हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो की इस पार्ट में हम जो रेस्ट आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रीवियस पार्ट में हमने आपको डिस्कस किया था कि जो आपका कम्बशन है, ठीक है, कम्बशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आपका ऑक्सीडेशन था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका एल्कोहल है, जो आपके ऑर्गेनिक एल्कोहल्स हैं, वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू। उसमें हमने ये भी आपको बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो उनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। और कंबशन में कुछ आपकी कॉमन चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था कि इसमें CO2 हीट एंड लाइट आपका प्रोड्यूस होता है। बट जब आपका हाइड्रोकार्बन कंबशन कराया जाता है, उसका जब उसको हम इग्निट करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें CO2 वाटर एंड हीट एंड लाइट चारों चीज़ें आपकी बनती हैं। तो उसमें वाटर एज एडिशनल प्रोडक्ट आपका बनता है। तो आज हम ये जानेंगे कि जो एडिशन रिएक्शन है वो क्या है। ये भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। तो इसमें एडिशन रिएक्शन जो होता है वो सारे हाइड्रोकार्बन आपके नहीं शो करते हैं, या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके नहीं शो करते हैं। केवल वही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, या जिनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्योंकि जो आपका एडिशन है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो केवल मल्टीपल बॉन्ड पर ही हो सकता है, सिंगल बॉन्ड पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डेफिनीशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा: दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। यहाँ ये जो टर्म आया है कैटलिस्ट, ये भी आपके लिए नया है, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। आर नोन एज एडिशन रिएक्शन, यानी कि जो आपके केमिकल रिएक्शन जिनमें कुछ मॉलिक्यूल्स आपके या कुछ एटम्स ऐड होते हों किसी सूटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट एक आपका केमिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है या फिर इनिशिएट कर देता है, कुछ भी इसमें हो सकता है। तो ऐसे जितने भी आपके केमिकल्स हैं वो सारे के सारे कैटलिस्ट बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये आपका Na जो है ये निकल है, इसका एटॉमिक सिंबल है, और पैलेडियम, पैलेडियम का Pd होता है। तो ये आपके जो हैं कैटलिस्ट हैं, ठीक है। इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन किन पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर आपका एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपका ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आपका कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर दोनों कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर एक आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है। डबल बॉन्ड आया है, इसका मतलब यहाँ क्या है, एडिशन हो सकता है। तो एडिशन के लिए देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है ये निकल हो गया आपका, ठीक है। और इस पे हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे H2 का। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और इसके बीच में जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही कार्बन आपके 3 वैलेंसी शो करने लगते हैं। तो एक वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर ऐड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बॉन्ड आप बनाइए पहले। इनके प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत आसान है। देखिए पहले आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या करेंगे, एक बॉन्ड यहाँ से आप इरेज कर दीजिए, क्योंकि एडिशन रिएक्शन आप करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, ठीक है। देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर ही तो H2 बनाए हैं। तो यहाँ पर दोनों जो आपके हाइड्रोजन एटम हैं उनमें से एक एक हाइड्रोजन एटम कहाँ कहाँ लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा और एक
यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए ये अगर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या है, ये आपका एथीन है, और ये आपका क्या है, ईथेन है। ईथेन आपका किस सीरीज का कंपाउंड है, एल्केन का है। और ये किसका है, ये एल्कीन का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल्कीन को एल्केन में चेंज किया जा सकता है, कैसे, हाइड्रोजनेशन के थ्रू या फिर एडिशन रिएक्शन के थ्रू। अब देखिए इसको एक और नाम से हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की हम बात कर लेते हैं इधर साइड में। देखिए वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बहुत लेंदी चैन होती है, यानी कि उसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंटेंट होते हैं, या उनमें बहुत लेंदी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चैन होती है। जबकि आपका जो एनिमल फैट होता है, जो जानवरों से फैट निकलता है, एनिमल फैट, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चैन होती है। तो यहाँ पर माना यह जाता है कि जो वेजिटेबल ऑयल हैं वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं इन कंपैरिजन एनिमल फैट्स। क्यों, क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट, हमने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिनसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस या फिर असर्शन रीजन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन होती है उसमें, जबकि एनिमल्स फैट जो हैं आपके वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन रखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं कुकिंग्स में यूज़ किए जाते हैं, बट एनिमल्स ऑयल आपके हार्मफुल होते हैं फॉर हेल्थ, तो उनको कम से कम यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है आपका, इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स भी बोला जाता है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ये इस तरह से। अगर इस पर आप एडिशन करा रहे हैं तो इस पर भी आपका एडिशन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे होगा, H2 और ये आपका निकेल कैटलिस्ट। देखिए ब्रैकेट आप लगाना चाहें लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहें तो इसी के साथ में यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये हो गया। इसमें क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, एक बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर कम हो जाएगा, हर स्टेप में एक बॉन्ड कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल था, यहाँ पर सिंगल हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ आपका होने वाला है। जैसे आपका ये ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन आपका दोनों कार्बन के पास में था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। जी बन गया ये एडिशनल प्रोडक्ट। अब देखिए फर्दर अगर फिर से आप इसको ट्रीट कर देंगे, एक बार जैसे ये आपका प्रोडक्ट बन गया, अगर आप फिर से इसको हाइड्रोजन और निकल से ट्रीट कर देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे भी ये फर्दर रिएक्शन आगे भी ये हो सकता है। यहाँ पर ये निकल हो गया और ये आपका H2। जब तक आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं तब तक वो रिएक्शन होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देख सकते हैं, ये पहले जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है इसी को हम एज इट इज़ जैसा है वैसे ही बना लें, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बॉन्ड और शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हर स्टेप में एक बॉन्ड आपका एडिशन में कम होता चला जाता है। देखिए ये आपके जो हाइड्रोजन थे ऐसे ही तो था, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब एक जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है ये एडिशन रिएक्शन, इनको समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे रिएक्शंस जो हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। यहाँ पर ये दे दिया
और यहाँ पर दे दिया ए, यहाँ पर दे दिया बी, और आपसे पूछते हैं कि ए एंड बी को आइडेंटिफाई करिए या आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी। तो आपको जब ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ये आपका क्या है, एथाइन, और ये क्या है, एथीन, और ये क्या है, ईथेन। ठीक है, ईथेन आपका किस सीरीज़ का कंपाउंड है, एल्केन सीरीज़ का कंपाउंड है। ये आपका किस सीरीज़ का कंपाउंड है, एल्कीन्स का है। ठीक है, इनकी कैटेगरी भी लिख लीजिए, ये क्या है, ये एल्काइंस का है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि आपके वही ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देंगे जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, और केवल जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहीं पर आपका एडिशन रिएक्शन होता है, बाकी कहीं भी नहीं होता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नीचे एक हमने नोट मेंशन किया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स एडिशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि वाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स एडिशन रिएक्शन, तो आप रीजन में दे सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में आपके दो हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। उसका रीज़न यही है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स होने की वजह से उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर सिंपली कर कह दें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव दैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दें कि यहाँ कभी कभी क्या होता है, पूछते हैं कि हाउ वुड यू कन्वर्ट एथीन इनटू ईथेन, मतलब आप एथीन से ईथेन कैसे बनाएंगे। तो आपके लिए सबसे बेटर मेथड है एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन। इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों रिएक्शंस को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ही होता है हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है एथीन से ईथेन कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से बनाएंगे। अगर आपसे पूछता है एथाइन से ईथेन कैसे बनाएंगे, तो दो स्टेप लगेंगे। पहले आप एथाइन से एथीन बनाएंगे, फिर एथीन पर एडिशन रिएक्शन करा के एथेन बनाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि एथाइन से एथीन कैसे बनाएंगे, तो केवल आपको यहीं तक आना है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी जो हमने पढ़ा है एडिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता था, जो आपके एटम्स होते थे वो मल्टीपल बॉन्ड्स पर ऐड हो जाते थे और उस मल्टीपल बॉन्ड को फिनिश कर देते थे। यानी जो आपका डबल बॉन्ड होता है उस पर जब ऐड होते हैं तो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड था उसमें पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था, फिर फर्दर अगर एडिशन दिखाते हैं तो वो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था। तो जो सेकेंड आपका है रिएक्शन इस वीडियो में, वो आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो ये जो आपके केमिकल रिएक्शन है, ये ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें कोई एक एटम दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है और जो दूसरा एटम है वो पहले वाली की जगह ले लेता है। तो इसको डिफाइन करना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उन्हीं पर केवल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कहीं आता है उसमें आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिए हों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिए हों, और आपसे पूछा जाए कि विच वन वर्गो अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो केवल आपको वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताने हैं जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। यानी कि कहने का मतलब है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ऐसे हाइड्रोकार्बन आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है मीथेन का, यहाँ पर ये मीथेन है CH4, इसको लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, मीथेन को जब हम Cl2 और H से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर जो सनलाइट है इसको आप H से दिखा सकते हैं। न्यू एक आपका सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा, एक आपका इटैलिक सिंबल है। H एक फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको हम सनलाइट के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर नोटेशन होता है सनलाइट के लिए। तो ये आपका मीथेन है, इसके पास में 4 हाइड्रोजन हैं।
तो अब जो ये 4 हाइड्रोजन है इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम डिफरेंट कलर से दिखाएंगे। Cl2। तो होता क्या है, यहाँ पर एक Cl एटम इन चारों हाइड्रोजन में से एक को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लिया जैसे एक एटम हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, ये वाला हाइड्रोजन एटम हमने क्या किया, रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया, Cl से किया। ठीक है, Cl से किया। तो यहाँ पर जब Cl से हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो गया तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, और लास्ट में एक प्रोडक्ट और बनेगा, जो ये आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और एक Cl इसका भी बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आपके Cl एटम हैं। Cl2 मॉलिक्यूल में 2 Cl एटम हैं। एक Cl एटम इस H को हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा, और जो एक Cl एटम बचा है वो इस H से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ध्यान रखिएगा, HCl। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर Cl जो है हाइड्रोजन एटम है वो किससे रिप्लेस हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय Cl, यानी कि Cl एटम से हाइड्रोजन एटम क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और ऐसे ही चीज़ और भी जान लीजिए, यहाँ मीथेन हो, इथेन हो, कुछ भी हो, वो आपका सब्स्टिट्यूशन ही करेगा। और यहाँ पर अभी यहाँ तक ही ये रिएक्शन नहीं सीमित होता है, इसके आगे भी होता चला जाता है। मैं आपको आगे इसमें बता रहा हूँ, ये रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक इसके पास ये हाइड्रोजन रहते हैं। जब सारे हाइड्रोजन फिनिश हो जाते हैं तब जाके ये रिएक्शन स्टॉप होता है। तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो जो आगे बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं 3-4, उनको मैं मीथेन के लिए मैं मेंशन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको फर्दर फिर से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। देखिए ये जो आपका है यही वाला है। ठीक है, इसको हमने फर्दर फिर से रिएक्ट कराया Cl2 से। तो अब क्या होगा, अब ये जो 3 हाइड्रोजन आपके रेस्ट हाइड्रोजन हैं, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर उसकी जगह Cl ले लेगा, और यहाँ पर पहले की तरह फिर से आपका HCl बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, इसका एक Cl आके यहाँ लग गया, और ये जो हाइड्रोजन था उसका बचा वाला एक Cl उससे रिएक्शन करके HCl बना लिया। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही अब ये जो आपका है प्रोडक्ट, इसमें अभी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो ये फर्दर फिर से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर हो जाएगा HNu Cl2, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है। अब देखिए एक आपको Cl, एक आपका जो Cl है हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस होगा यहाँ पे एक। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बार हम ये वाला हाइड्रोजन हटा रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी हटा सकते हैं। ये आपका Cl हो गया, यहाँ भी Cl हो गया, यहाँ भी Cl हो गया, और ये आपका एक H बचता है। ठीक है, और यहाँ प्लस HCl हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके पास अभी एक और Cl है, सॉरी एक H है, तो ये अभी एक बार फिर से रिएक्शन कर सकता है। उसको यहाँ नीचे हम दिखाई दे रहे हैं, H, ये जो हाइड्रोजन है ये फर्दर फिर से रिप्लेस होगा, और यहाँ पर चारों इस बार जो हैं आपके Cl ही नज़र आएंगे। ये Cl हो गया, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, और वो जो आपका हाइड्रोजन था वो भी रिप्लेस हो जाएगा जब। तो ये चारों आपके Cl एटम कार्बन से अटैच हो जाएंगे,
और लास्ट में आपका बनेगा HCl। तो अब यहाँ इसके आगे ये रिएक्शन आपका नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन अब नहीं बचा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने हाइड्रोजन होते हैं, जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो उतने ही स्टेप में क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ इसके पास में 4 हाइड्रोजन एटम्स थे तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही अगर कोई 6 हाइड्रोजन एटम वाला आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं तो वो आपका क्या करेगा, वो उतने ही स्टेप में यानी कि 6 स्टेप में ही कंप्लीट होगा। यानी कि यहाँ पर 4 प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। देखिए, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट, एक ये है और एक ये है। 4 प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। तो ये चारों आपके एक ही रिएक्शन में बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका एक कंपाउंड बना है, ये इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है। और ये आपका है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये आपका है मिथाइल क्लोराइड। तो ये जितने भी आपके हैं कंपाउंड, ये सब आपके एज प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस होता रहता है और आपके प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केवल देते हैं, ठीक है, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जो कि आपने प्रीवियसली स्टडी किया है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और अभी आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उसके कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, वो आपको सॉल्व करने हैं। और वो जो क्वेश्चन है आपके, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इसके प्रीवियस वीडियो पर भी बेस्ड होंगे। तो उनको आपको सॉल्व करना है और उनका जो आंसर है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ये आपकी वर्कशीट है जिसको आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव हैं एंड 4th क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है। तो इनको बहुत केयरफुली आप वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करके करिएगा। और ये जो वर्कशीट है वो वीडियो 5th और 6th दोनों के लिए है। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी होगी अगर आप वीडियोज़ को बहुत अच्छे से वॉच एंड लिसन करेंगे।